मायावती पर मेहरबान हुए असदुद्दीन ओवैसी। क्या बीएसपी के साथ होने वाला है एआईएमआईएम का गठबंधन? मुस्लिम वोटर पर सबसे बड़ी महाभारत। ओवैसी मायावती क्या बिगाड़ सकते हैं अखिलेश का खेल? गुजरात चुनाव से पहले मायावती की तारीफ क्यों कर रहे ओवैसी? मैनपुरी और रामपुर में क्या है प्लानिंग? उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यूपी में पूरी ताकत लगाई थी। ओवैसी ने करीब 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 99% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। जीतना तो दूर, सिर्फ एक प्रत्याशी जमानत बचाने में कामयाब हो पाया था। ठीक इसके विपरीत मायावती पूरे यूपी चुनाव में बहुत देरी से उतरी थी। मायावती ने बहुत कम सभाएं की थी और बहुजन समाज पार्टी जैसी विशाल पार्टी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह गई थी। इसके बाद मायावती और ओवैसी दोनों ने अपनी प्लानिंग में बदलाव किया। मायावती लगातार मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने लगी और ओवैसी का रुख मायावती के लिए नरम होता चला गया। इन दोनों ही पार्टियों के बीच विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन तब बात नहीं बन पाई। लेकिन राजनीति के दिग्गजों का मानना है इस बार दोनों के बीच बात बन सकती है। पहले आपको ओवैसी ने मायावती की तारीफ में क्या कहा है वो दिखाते हैं। इसके बाद बताएंगे ये दोनों ही पार्टी अखिलेश के लिए कितनी बड़ी टेंशन बन सकती है। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी देश की बहुत बड़ी लीडर हैं। ये अलग बात है कि उनको अभी तो वैसी कामयाबी नहीं मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी पार्टी काफी ऊपर उठे। भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीते कई महीनों में सिर्फ मायावती ऐसी लीडर हैं जिनकी ओवैसी ने तारीफ की है। ओवैसी लगातार अखिलेश केजरीवाल, बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी का बड़ा और मजबूत वोट बैंक है और मायावती अकेले लड़ने पर नुकसान उठा रही हैं। 2019 में वो सपा के साथ मिलकर लड़ी थी तो सीधी 10 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सपा सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए माना जा रहा है कि ओवैसी 2024 से पहले मायावती की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ा सकते हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि इस बार मायावती भी मुस्लिम और दलित के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। हो सकता है ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते दिखाई दें। इन दोनों का गठबंधन अखिलेश के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी में अभी तक इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले सीटें जीत सके। इसलिए मुस्लिम मतदाता सपा की तरफ चला जाता है, लेकिन ओवैसी और मायावती मिल गए तो मुस्लिम मतदाता का मिजाज भी बदल सकता है और इन दोनों के गठबंधन को अच्छा वोट मिल सकता है। अब तक मुस्लिम कई बार सपा को वोट दे चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने में नाकाम रही है। यही बात ओवैसी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार अपनी रैलियों में दोहराई है। मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव चल रहा है। यहाँ भी मायावती और ओवैसी दोनों ही नेताओं ने दूरी बना ली है। इसके पीछे मायावती की रणनीति मानी जा रही है, क्योंकि मैनपुरी में बीजेपी इस बार सपा को कांटे की टक्कर दे रही है। अगर अखिलेश अपने पिता की सीट को बचाने में नाकाम हो गए तो पूरे प्रदेश में मैसेज चला जाएगा कि ना तो मायावती लड़ी थी और ना ही ओवैसी, तब भी अखिलेश अपने ही गढ़ में बीजेपी से हार गए। विरोधी माहौल बनाएंगे कि अखिलेश में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी को रोक सके। इसीलिए आने वाले वक्त में बीएसपी और एआईएमआईएम को फायदा मिल सकता है। खैर 2024 के चुनाव में तो अभी वक्त है, तब तक सियासत कितने रंग बदलेगी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ओवैसी की तरफ से हुई मायावती की तारीफ पर आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए और देखते रहिए जनसत्ता.com।